नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं योग किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। योग जो लोग नहीं करते उनको क्या करना चाहिए कि योग के जैसी ही उनको मनोवांछित लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे भी क्लिक करिए। और हमारा जो दूसरा वाला चैनल है दुनिया को जानो, जिस पर हम पूजा पाठ की दृष्टि से अपने आप को परमात्मा से जोड़ने के लिए जो वीडियो डालते हैं आपके लिए, उन वीडियो को आप देख सकें, इसके लिए उस चैनल को भी लाइक करें। जीवन में बहुत से ऐसे संकेत होते हैं जब जो है देव शक्तियां या कुदरती रूप से आपको प्राप्त होती हैं, लेकिन वो संकेत हम समझ नहीं पाते। इसलिए हमने दुनिया को जानो वाले चैनल पर आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो डाली हैं। आप उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मेरे प्यारे दोस्तों, अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले अपने गुरुदेव की चरण वंदना करेंगे, परमात्मा जी को नमस्कार करेंगे, माता महाकाल का माई को नमस्कार करेंगे, भोलेनाथ जी, दुर्गा मैया और सभी देव शक्तियों को सबको नमस्कार करेंगे। अब हम आपको बताते हैं योग किसे करना चाहिए। पहली बात, योग हमेशा ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जिसके अंदर विवेक हो, अपने आप को समझने की शक्ति हो, विवेक होना चाहिए। विवेक शून्य आदमी को योग नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से अणिमा और महिमा की और काल को जीतकर आज सिद्धियों को प्राप्त करके जीवन उन्मुक्त होकर एक योगी स्वतंत्र जगत में विचरता है, घूमता है, सूक्ष्म रूप से स्वतंत्र जगत में घूमता है। उसी प्रकार योग मार्ग का, योग साधना का बुद्धिमानों को आश्रय लेना चाहिए। जो विवेकी पुरुष होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, उनको योग और योगासन का, योग मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। योग मार्ग को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अब विवेक पुरुष को योग करना चाहिए, ये बात तो क्लियर है। इसके साथ साथ आपको हम 4 चीजें और बताएंगे जिसके माध्यम से आप अपने आप को योग के माध्यम से अपने आप को परमात्मा से जोड़ने के लिए, अपने आप को परमात्मा से जोड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप योग करना चाहते हैं, योग से ध्यान में उतरना चाहते हैं, तो आपको स्त्रियों के विषय के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने गृहस्थ जीवन में विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन रखना चाहिए, बहुत नियम संयम से। दूसरी चीज आती है, योग के लिए जो भी जरूरी चीजें होती हैं, देखिए योग के लिए जो भी जरूरी चीजें होती हैं वो चीजें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले योग में क्या आता है, योग जब आप करते हैं तो आपको अष्टांग योग, जो महर्षि पतंजलि के द्वारा कहा गया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सब चीजों के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। अष्टांग योग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अष्टांग योग नहीं करते हैं तो आप योग के बारे में ना सोचें, क्योंकि योग की पहली सीढ़ी ही यही है। अगर आपने अपने आप को नियमित नहीं किया, संयम नहीं रखा, प्राणायाम वगैरह से अपने शरीर को मजबूत नहीं किया, तो आप योगासन में आगे जाके समस्या फेस करेंगे, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो। ठीक है, दो चीज हो गई। तीसरी चीज आती है, योग अगर आप करना चाहते हैं तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके पास एक योग्य गुरु होने चाहिए। बिना योग्य गुरु के योग में उतरना मूर्खता पूर्वक काम होगा। गुरु के बिना तो आप अपने आप को परमात्मा से या अपने आप को भक्ति में
आगे बढ़ा ही नहीं सकते। गुरु तो परमात्मा से जुड़ने के लिए सबसे पहली सीढ़ी होती है। अगर योग गुरु नहीं है आपके पास, तो आपके पास आपको आने वाले समय में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। योग गुरु की आवश्यकता होती है, ये तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप पहली दूसरी चीजें भी कर लेंगे, लेकिन अगर गुरु नहीं है तो भाई गुरु के बिना तो योग में आप नहीं उतर पाएंगे आगे। तीसरी चीज ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ईश्वर में धारणा। आपको ईश्वर में या परमात्मा जी में एक विश्वास लाना पड़ेगा। अगर आप विश्वास नहीं है, योग एक लंबा प्रोसेस है। धीरे धीरे आपको योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से अपने आप को परमात्मा से जोड़ने का एक मार्ग है। उस मार्ग के लिए आपको ईश्वर की आस्था होनी चाहिए। ईश्वर में, भगवान में, परमात्मा जी में एक विश्वास होना चाहिए कि कोई शक्ति है, उस शक्ति को मैं अपने अंदर ढूंढ रहा हूँ। आखिरकार में जैसा बाहर एक ब्रह्मांड है, उसी तरह का मनुष्य के शरीर में भी ब्रह्मांड होता है। तो उस ब्रह्मांड को, उसको जानने के लिए हम लोग योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से अपने आप को परमात्मा से जोड़ते हैं। ध्यान में हम लोग अपने अंतर का अंतर ध्यान करते हैं, अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर की चीजों में उतरते हैं, अपने मस्तिष्क में उतरते हैं, अपनी अंतर यात्रा करते हैं। तो इसलिए आपको ये 4 चीजें विशेष तौर पर समझनी चाहिए। ये 4 चीजें अगर आपके पास नहीं है तो आप योग के बारे में और योग के माध्यम से ध्यान के बारे में ना ही सोचें तो अच्छा है, क्योंकि ये 4 चीजें आपको विशेष फल देने के लिए हुए। आपने मेहनत की, योग किया, लेकिन आपको चीजें समझ में नहीं आई। एक लंबा प्रोसेस होता है, आपको समय लगेगा और समय के माध्यम से आपको जो है एक नियम संयम से पूरा सारा का सारा अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। इसलिए आपको ये 4 चीजें विशेष रूप से समझनी चाहिए। ठीक है, योग करना बहुत जरूरी है। योग से ही हम लोग अपने आप को परमात्मा से जोड़ सकते हैं, या फिर योग के साथ साथ आप थोड़ी सी पूजा पाठ भी करिए, भक्ति भी करिए, तो आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ इस वीडियो में आपको हमने एक सटीक जानकारी दी है। योग मार्ग में जाने के लिए विशेष सावधानी भी आपको हमने बताई है। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे बेल आइकन पे भी क्लिक करिए। इसी के साथ जय हो गुरुदेव, जय हो परमात्मा जी की, और जय हो महाकाल का माई, जय हो भोलेनाथ जी, जय हो दुर्गा मैया, जय हो सभी देव शक्ति की। सबकी जय हो, सबकी जय हो, जय हो, जय हो।